अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। स्मार्ट सिलेबस में भी ये टॉपिक हमारा इन्वॉल्व है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं। कुछ मैंने छोड़े हैं, वो कंफर्म नहीं है स्मार्ट सिलेबस में है या नहीं है, मैंने आज चेक नहीं किया। ओएसए मॉडल जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन स्टैंड फॉर है इसका नेटवर्क मॉडल यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग नेटवर्क आर्किटेक्चर। एक नेटवर्क डिज़ाइन करना हो तो उसको उसका आर्किटेक्चर जो है हमें वैसे मॉडल के मुताबिक डिफ़ाइन करना पड़ता है। ये एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, रूल्स हैं जो आईएसओ ने जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन 1983 उसमें जो उसने इसको डेवलप किया, बनाया था। तो लॉजिकल फ्रेमवर्क का डाटा कम्युनिकेशन का, ताकि हमारा डाटा सिक्योर ट्रांसफ़र हो एक जगह से दूसरी जगह पर। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है ये, ज़्यादा कबूल किया जाने वाला, माना जाने वाला। पर्पज़ क्या है? टू ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स, दो या दो से ज़्यादा, चार नेटवर्क के अंदर, या 5 कंप्यूटर का नेटवर्क, 20 कंप्यूटर का नेटवर्क, या इंटरनेट के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर के दरमियान, तो विदाउट रिक्वायरिंग चेंजेस टू द लॉजिक ऑफ द अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर लगा हुआ है, सपोज एक साइड पे हम कंप्यूटर सिस्टम एचपी का यूज़ करते हैं, दूसरी साइड पे जो हमारा डेल का है, तो ये दो डिफरेंट हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर दो डिफरेंट यूज़ होते हैं इनके, जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर हैं, जो इनको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर बने हुए सॉफ्टवेयर। तो आप बगैर किसी तब्दीली के इसको एक्यूरेट जैसे थे वैसे ही हमें बगैर कोई और एडिशनल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर लगाने की कम्युनिकेशन करने के काबिल करता है ये। ओपन सिस्टम ओपन अदर फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ओपन सिस्टम से मुराद कि ओपन दूसरों के लिए जो है ये ओपन है, खुला है, कि कोई भी बंदा कम्युनिकेशन कर सकता है बगैर किसी इजाफी सॉफ्टवेयर के, बगैर किसी इजाफी हार्डवेयर के। सपोज दैट कि जैसे हम यूज़ करते हैं इंटरनेट, कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं, इंटरनेट के ऊपर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, सो हम किसी को मैसेज करते हैं या किसी का मैसेज रिसीव करते हैं, तो जो हमारे हैंड में मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर सिस्टम सामने पड़ा होता है, तो हमें कोई इजाफी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं। तरतीब से याद रखें कि नंबर 1 पे फिजिकल, 2 पे डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ये तरतीब आपने लाजमी याद रखनी है। आप फिजिकल से एप्लीकेशन की तरफ चले जाएं या एप्लीकेशन से फिजिकल की तरफ चले जाएं, तो नंबर 1 पे फिजिकल रहेगा, नंबर 7 पे एप्लीकेशन रहेगा। लेकिन सबसे टॉप पे जो फ्रंट पे यूज़र बेस्ड एप्लीकेशन होती है, उसको यूज़र बेस्ड लेयर जो होती है उसको एप्लीकेशन का नाम देते हैं। ये वाला जो याद रखने के लिए उसने बताया कि आपने याद रखना हो, पीपल डोंट ट्रस्ट सेल्स पर्सन एडवाइस, ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। कि आपने ये चीज़ें याद रखनी हो तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ए फॉर एप्लीकेशन, पी फॉर प्रेजेंटेशन, एस फॉर सीम। सो आप जीनियस बच्चे हैं तो याद कर सकते हैं। ओएसए मॉडल के लेयर्स हैं। देखिए सबसे पहले फिजिकल लेयर जो सबसे बॉटम लेयर होती है, उसके बाद डाटा लिंक लेयर है और नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पे ये 4 जो लोअर लेयर्स हैं जो बैकएंड पे काम करती हैं, फ्रंट एंड पे जो यूज़र के अपर लेयर होती हैं, यूज़र सपोर्टेड होती हैं, तो ये 3 एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। वैसे तो ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर है, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, ये जो 3 है ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर है। दरमियान में ये ट्रांसपोर्टेशन करती है इन 3 लेयर्स के दरमियान और इन 3 लेयर के दरमियान में। तो सबसे पहले अपर लेयर्स में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, तो वर्क एज अपर सपोर्ट लेयर, यूज़र सपोर्ट लेयर भी कहते हैं इसको। लोअर लेयर में ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, वर्क एज द नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स रिलेटेड टू फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क एंड हाउ डाटा ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द डिवाइसेस अकर्स। जो डिवाइसेस दरमियान में आती हैं उनके दरमियान डाटा कम्युनिकेशन कैसे होगा, उनमें से डाटा हम कैसे पास करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। वो ऐसे मॉडल में एक साइड पे उसने जो सोर्स कंप्यूटर रखा हुआ है, दूसरी साइड पे डेस्टिनेशन है। सो सोर्स कंप्यूटर जो हमारे फ्रंट पे हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा था जो कुछ, वो हमारे सामने जो एप्लीकेशन लेयर होती है, मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो आपके सामने जो स्क्रीन होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है, जिसके ऊपर बैठ के आपको मैसेज टाइप करते हैं, लिखते हैं। फिर जब हम सेंड करते हैं तो प्रेजेंटेशन उस लेयर को पकड़, उस लेयर से आने वाले डाटा को लेती है और तब्दील कर देती है कंप्यूटर की ज़ुबान में, या उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर समझता है या आगे वो यूज़ हो सकता है। सेशन लेयर जो है तमाम डिवाइसेस वगैरह को पकड़ती है, कनेक्ट करती है। ट्रांसपोर्ट का काम जो है सिक्योर रास्ते उसको ट्रांसपोर्ट करना है, लेकर जाना है एक जगह दूसरी जगह पे, मुकम्मल पैकेट्स की सूरत में उसको ट्रांसमिट करना है। फिर नेटवर्क के कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे, डाटा लिंक, डाटा कहाँ कैसे लिंक होगा। फिजिकल मींस एंड के ऊपर, बॉटम सेंटर साइड पे, सोर्स साइड पे जो है ये सबसे लास्ट पे फिजिकल लेयर के पास जो डाटा आता है वो 0-1 की फॉर्म से उसको चेंज करके
मीडियम के ऊपर सेंड किया जाएगा जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, या वो फॉर्म जिस फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है हवा में, स्पेस में या किसी केबल में। तो रिसीवर साइड पे सबसे पहले जो है ये फिजिकल को मिलेगा, क्योंकि फिजिकली लास्ट टाइम पे इसको एनालॉग में तब्दील किया था, यहाँ पे फिजिकली पकड़ेगी, इसको एनालॉग से तब्दील करेगी वापस उसी फॉर्मेट में जो फॉर्मेट यहाँ पे था, तो उसको डिजिटल में तब्दील कर लिया। फिर वापस डाटा लिंक ने जो इस साइड पे जो काम परफॉर्म किया था उसका उल्ट यहाँ पे होगा। यहाँ पे नेटवर्क काम करेगा, लेयर काम करेगी, ट्रांसपोर्ट ने यहाँ पे डिवाइड अगर काम किया तो यहाँ पे रीअसेंबल करेगा। सेशन ने यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट की थी डाटा को आगे पास करने के लिए, यहाँ पे भी सेशन उसी हिसाब से क्रिएट होगा। प्रेजेंटेशन ने यहाँ पे फॉर्मेट चेंज किया था आम नेटवर्क में, इसके हिसाब से अब फॉर्मेट चेंज करेगा एप्लीकेशन के हिसाब से कि जो रिसीवर साइड पे जो जिस शक्ल में वो ओपन हो सकता है उस शक्ल में उसको दिखा देगा। एप्लीकेशन लेयर टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ओएसए मॉडल है, सबसे सामने दिखाई देने वाली है। प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूजर एप्लीकेशन टू एक्सेस द नेटवर्क। यूज़र को जो है सहूलियत देती, सर्विसेज देती कि वो नेटवर्क को जो एक्सेस कर सकता है, नेटवर्क तक जा सकता है। प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन यूज़र्स। जैसे यहाँ पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इसको उसके बाद व्हाट्सएप में एक्सचेंज करूँगा, सेंड करूँगा। सो ये एप्लीकेशन लेयर जो हमें ये पॉसिबिलिटी देता है कि हम उसको सेंड कर सकते हैं। एग्जांपल यूज़र एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन और इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए वो डाटा को मुंतकिल कर देता है किसी और कंप्यूटर की तरफ। फंक्शन ऑफ ओएसए मॉडल लेयर्स में सेकंड है प्रेजेंटेशन लेयर, परफॉर्म डाटा ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोवाइड कॉमन इंटरफेस टू यूज़र एप्लीकेशन। डाटा कन्वर्जन डाटा को तब्दील करता है। सेंडर साइड पे क्या करेगा, कन्वर्ट डाटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट दैट नेटवर्क रिक्वायर, उस फॉर्मेट में चेंज करेगा जिस फॉर्मेट में नेटवर्क को ज़रूरत होगी। रिसीवर साइड पे क्या करेगा, चेंज द डाटा फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्मेट इनटू द फॉर्मेट दैट द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड इट। जब डाटा वसूल करने वाले के पास पहुंचेगा तो ये उसी शक्ल में तब्दील करके देगा जिस शक्ल में रिसीवर उसको देख सकता होगा, या रिसीवर की स्क्रीन उसको समझा सकती होगी, दिखा सकती होगी। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेंडर साइड पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिनल डाटा की जो है होगी उसको किसी दूसरी शक्ल में तब्दील कर देगा। और इनक्रिप्शन जो है हमारे पास ये डाटा जब हम सेंड कर रहे हैं तो नेटवर्क के ऊपर उस वक्त करना ज़रूरी होती है ताकि हमारा डाटा जो है कोई दरमियान में बंदा जो उसको रीड ना कर ले। आप व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं, किसी एक बंदे को सेंड करते हैं, दूसरे एंड के ऊपर जब रिसीव होता है तो लिखा होता है कि ये एंड टू एंड सिक्योर इनक्रिप्टेड मैसेज है आपका। सो वो ये सारी चीज़ें सिक्योर इसलिए की जाती है कि अगर हमने किसी को मैसेज किया है तो दरमियान में उसकी जो है पाइपलाइन की दूसरा बंदा पकड़ ना ले, पैकेट्स को रिसीव ना कर ले। डिक्रिप्शन जो है अगर वो पकड़ भी लेता है इनक्रिप्शन के डाटा को तो उसको समझ नहीं है कि ये क्या है, इसलिए इसको चेंज किया जाता है, इसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। डिक्रिप्शन रिसीवर रीट्रांसफॉर्म डिक्रिप्ट्स इन द इंफॉर्मेशन बैक टू ओरिजिनल फॉर्म। जो इसके सेंटर साइड पे असल शक्ल थी रिसीवर साइड पे डिक्रिप्ट करके उसको वापस ओरिजिनल शक्ल में ले लिया जाएगा। कंप्रेशन है, सेंटर साइड पे कंप्रेसेस डाटा इनटू स्मॉल साइज टू रिड्यूस डाटा ट्रांसमिशन ड्यूरेशन। जो दुरानियाँ है डाटा ट्रांसमीटर का ताकि उसको कंप्रेस कर दे, बड़े साइज़ का डाटा तो उसको छोटे में चेंज कर दे ताकि डाटा ट्रांसमिट हो सके। रिसीवर साइड पे जो डी कंप्रेसेस डाटा उसको वापस दोबारा फिर ओरिजिनल शक्ल में लेके आता है ताकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सके, सामने दिखाई दे सके। सेशन लेयर एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड मैनेज कनेक्शन बिटवीन एंड यूज़र एप्लीकेशंस। एंड यूज़र मीन्स जो सामने एप्लीकेशंस वो लोड होनी होती हैं, जिन डिवाइसेस ने टेक पार्ट लेना होता है, हिस्सा लेना होता है काम करने के लिए, उन सब के दरमियान में कनेक्शन क्रिएट करता है और यूज़र के लिए एक सेशन, एक जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करता है काम करने के लिए। कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन रनिंग ऑन सेपरेट कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर के ऊपर अगर कहीं पर चल रही है उनके दरमियान में कनेक्शन क्रिएट करना, जैसे कि ATM मशीन यूज़ करते हैं, सर्वर के दरमियान में कनेक्शन क्रिएट होता है ब्रांच का कंप्यूटर का, और कराची में बड़े नेटवर्क मेन सर्वर उसके दरमियान कनेक्शन क्रिएट होता है। प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू मूव डाटा बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान में एक तरीकाकार है, एक म्यारी रूल्स हैं जिनके मुताबिक डाटा ट्रांसमिट होता है। और अगर सेशन हमारा एक्सपायर हो जाए तो मैसेज आता है कि आप पॉसिबल नहीं है कि आपके लिए जो है आप डाटा ट्रांसमिट करें, हमें दोबारा रीलोड करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट लेयर चौथी लेयर है, मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एक ऐसा तरीकाकार जिसमें डाटा को जो है सेंटर और रिसीवर के दरमियान में भेजा जाता है, वसूल किया जाता है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंश्योर कंप्लीट डाटा ट्रांसफ़र। जो डाटा जा रहा है उसको कंट्रोल करता है और ये यकीनी बनाता है कि डाटा मुकम्मल ट्रांसफ़र हो गया है। सेंटर साइड पे ब्रेक द लार्ज मैसेज इनटू स्मॉल सेगमेंट्स एंड देन ट्रांसफ़र। और डेस्टिनेशन पे जो है रीअसेंबल करता है, दोबारा इकट्ठा कर लेता है जो सेगमेंट किए होते हैं, डाटा पैकेट्स बनाए होते हैं, और फिर एक्नॉलेजमेंट, एक वापस जो है पैगाम देता है कि डाटा हमारा मुकम्मल तौर पर रिसीव हो चुका है। यहाँ तक काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।